विस्तार से आपको दिखाते हैं। कांग्रेस में खलबली मच गई है। एक तो उनकी पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो दूसरी ओर गठबंधन के सहयोगी दल भी एक एक कर दूर हो रहे हैं। वहीं मोदी विरोध में जो इंडी गठबंधन तैयार हुआ था, उसके नेता ही अब एनडीए से नाता जोड़ने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या चुनाव आते आते राहुल गांधी अकेले पड़ जाएंगे? पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेईस में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में, 24 में पूरा सफाया होना तय है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ दी। यूपी से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इंडी गठबंधन को अलविदा कह दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व एमएलसी शहनाज गनई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कांग्रेस के सफाई की बात कही थी, मगर 24 के इलेक्शन से पहले ही इंडी गठबंधन का बंटाधार शुरू हो गया है। ने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आज ये कारवां जम्मू कश्मीर से फिर से शुरू हुआ है कि भाजपा में लोग जुड़ रहे हैं और देश की प्रगति और उन्नति के लिए मोदी जी के हाथ और भाजपा को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसी की एक कड़ी आप देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक जन सैलाब की तरह लोग जो हैं वो भाजपा से जुड़ेंगे। यूपी टू जम्मू कश्मीर में भागम भाग मची है। इंडी गठबंधन में सिर्फ इंडी बचा है, गठबंधन कहीं दिख नहीं रहा। अशोक चौहान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधान परिषद सदस्य अमरनाथ राजूरकर ने भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के 9 विधायक जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। फिलहाल अशोक चौहान ने अपनी रणनीति साफ नहीं की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा सीट ऑफर की है। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। आप जितने लोगों ने पिछले कुछ दिनों में छोड़ा है उन सबके ईडी के केसेस देख लीजिए, तो मुझे लगता है पिक्चर अपने आप बहुत साफ हो जाएगी। आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना, आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति मुस्तैदी से करना बहुत मुश्किल है और वही कर सकता है जिसके अंदर कलेजा है, जिसके अंदर मादा है, जिसके अंदर शिद्दत है लड़ने की। जो सरकार से कहता है डाल दो जेल में, लेकिन तुम्हारी खिलाफत तो करूंगा और सच के लिए खड़ा रहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है ये काम बखूबी से राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि मोदी जी ने जो गारंटी ली है, विकसित भारत का संकल्प किया है, वो संकल्प को साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई आना चाहता है, उसके लिए हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। हमारा उनका गमछा हम उनको देंगे और हमारे विचार की भावना, हमारी विचारधारा है, वो विचारधारा पे वो काम करने के लिए कोई तैयार है तो हम सबके लोग लेने को तैयार है। राहुल गांधी भारत जोड़ने में बिजी हैं, मगर न तो अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ पा रहे और न ही गठबंधन के दलों को ही जोड़कर रख पा रहे। आलम यह है कि पहले इंडी अलायंस में 29 पार्टियां थीं, मगर अब ये संख्या सिर्फ 24 रह गई है। 6 पार्टियां लेफ्ट विंग की हैं, जो केरल और कुछ दूसरे राज्यों तक सीमित हैं और वो भी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं करना चाहती। अब बची 18 पार्टियां, इनमें से 8 के पास लोकसभा का एक भी सांसद नहीं। बाकी 10 दलों में समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 3 पर अपने कैंडिडेट उतारने का मन बनाया है, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती बड़ा फैसला लेने वाली है। हालांकि पीडीपी के किसी डिसीजन से पहले ही उनकी पार्टी के लीडर शहनाज गनई ने बीजेपी का दामन थाम लिया।
विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया। आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। कहां तो मोदी को 24 के इलेक्शन में रोकने का दम भरा जा रहा था और कहां विरोधी गठबंधन की सांसें फूल रही हैं। अपनी ढपली अपना राग वाली थ्योरी है। ममता बनर्जी के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने इशारा दे दिया है कि 1 लाख चलो ही फाइनल ऑप्शन है। पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। तो अब सवाल यही है कि क्या बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद यूपी में भी कांग्रेस का गठबंधन का सपना चूर चूर हो जाएगा? क्योंकि मोदी लहर के बाद राम लहर समूचे देश में दिखाई दे रही है और इसे विरोधी गठबंधन रामलला के दरबार में पहुंचने पर भी महसूस कर रहा है। जिस तरह बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के 3 विधायक सत्ता पक्ष की तरफ बैठे दिखे, क्या उसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेसी लीडर भी बीजेपी का दामन थामने को रेडी हैं? सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। 24 के लिए मोदी का टारगेट फिक्स है। एनडीए को 400 सीट और इस फिगर तक पहुंचने के लिए उन्हें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों की जरूरत भी है जो विपक्ष की अंदरूनी रणनीति को जानते हों। शायद यही वजह है कि बीजेपी एक एक कदम पूरी तरह रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ा रही है, जिसका मकसद ही इंडिया अलायंस के ताबूत में आखिरी कील ठोंकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।